एक सिक्का आपको कैसे अमीर बना सकता है स्टॉक मार्केट में। एक्चुअली दोस्तों मैं यहाँ पे किसी करेंसी वाले सिक्के की बात नहीं कर रहा। एक कंपनी है सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स, जो डिफेंस और एरोस्पेस को अपनी सर्विसेज देती है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कि एक स्मॉल साइज कंपनी है और उसके साथ साथ में जीरो डेट कंपनी भी है दोस्तों, और पिछले सालों में लगातार ग्रो होती आ रही है। और एक स्मॉल कंपनी होने के बावजूद इसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया है। हर टाइम फ्रेम में इसने बराबर रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को समझेंगे, जिससे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो बने रहिए दोस्तों। और इसके बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह बनाती है एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। और इसके साथ साथ में ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी करती है, यानी कि जो भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम रहता है इसके प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो भी ये कंपनी काम करती है दोस्तों। इसके प्रोडक्ट्स की रेंज की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इंटरकनेक्शन सिस्टम्स वगैरह बनाती है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। ये एरोस्पेस में भी यूज होते हैं और डिफेंस में भी कई जगह पे यूज होते हैं। हार्नेस एंड लूम्स के तरीके के प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज वगैरह ये बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन वगैरह के तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह ये बनाती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल जो स्क्रीनिंग वगैरह होती है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है, जैसे आप देखते होंगे, आप हमेशा पता लगता होगा आपको कि इसका जो यहाँ का जो पॉल्यूशन है ये इतने लेवल तक जा चुका है यहाँ का, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह भी ये बनाती है। ये मशीन्स वगैरह चेक करती हैं एक्चुअली वो इन्वायरमेंट वगैरह। और इसके क्लाइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑटोमोटिव में AMW इसका क्लाइंट है, वोल्वो आइसर इसका क्लाइंट है, और लैंड रोवर जैगुआर इसका क्लाइंट है, मर्सिडीज बेंज इसका क्लाइंट है, रेनॉल्ट निसान इसका क्लाइंट है, फोर्ड, जनरल मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा मोटर्स, हर तरीके के इसके क्लाइंट है दोस्तों। और एरोस्पेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेंटिलेशन फैंस वगैरह भी बनाती है, जैसे केबिन क्रू वेंटिलेशन फैन हो गया, इंजन कंपार्टमेंट वेंटिलेशन फैन हो गया, और भी अलग अलग वैरायटी के जो है वेंटिलेशन फैंस वगैरह ये बनाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी बनाती है दोस्तों, जो ऑटोमोटिव में भी यूज होती है और इंडस्ट्रियल में भी यूज होती है। इंडस्ट्रियल के इसके अगर क्लाइंट्स की बात करें, तो एमटेक इसका क्लाइंट है, ABB इसका क्लाइंट है, बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इसका क्लाइंट है, एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड इसका क्लाइंट है, प्रगति ऑटोमेशन इसका क्लाइंट है। तो अलग अलग वैरायटी के जो है इसके, और ये इंडस्ट्रियल में भी क्लाइंट्स हैं दोस्तों। अब बात करें अगर डिफेंस की, तो डिफेंस के लिए भी ये अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, सब सिस्टम्स वगैरह बनाती है, एप्लीकेशंस वगैरह बनाती है, जो रडार वगैरह में यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स वगैरह ये बनाती है, जो सैटेलाइट वगैरह में यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स वगैरह ये बनाती है, AC मोटर्स वगैरह, मतलब काफी, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो वेराइटी इसके पास में बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की, पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्लाइंट बेस इसका मजबूत है। अब हम चलते हैं आगे, इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 439 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यही इसका 52 वीक हाई भी है। 144 का इसका 52 वीक लो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 186 करोड़ का है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू 182 करोड़ है, यानी कि जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स 42 लाख है। प्राइस टू अर्निंग 20.79, प्राइस टू बुक 3.07, फेस वैल्यू इसका 10 है। बुक वैल्यू इसका 143.14 है। कैश इसके पास में 4.44 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड भी, अगर डिविडेंड भी देखा जाए तो देती है कंपनी, एक माइक्रो कैप होने के बावजूद भी 1% के आसपास का यील्ड इसका है। और डेट इसके पास में जो है 61 लाख है दोस्तों। कैश के मुकाबले डेट जो है बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, 71.72% का। EPS इसमें 21.13 है। इसे हालांकि दोस्तों इसके जैसे प्रोडक्ट्स कोई दूसरी कंपनी बनाती नहीं है, बट इसके जैसे मिलते जुलते कोई दूसरे प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाती है, तो उसको हमने इसके पीयर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। उनके साथ में अगर इसको हम कंपेयर करें, तो इसके जो पीए है ना, वो सबसे कम ही आपको दिखाई देगा, अगर एक कंपनी है गुजरात अपोलो को छोड़ दिया जाए। बाकी कुछ कंपनी जिसमें लॉस में गई हुई है, कुछ कंपनीज का पी इसके बहुत ज्यादा है, और इसका जो है सबसे कम इसमें दिखाई देगा, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के। अब इसके पिछले 5 सालों का डेटा अगर हम देखें दोस्तों, तो 2016 में इसका रेवेन्यू अच्छा खासा था, 2017 में कम हुआ, 2018 में और भी कम हुआ।
इसका रीजन क्या है दोस्तों, हम बाहर से जो है ना प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करते थे। मेक इन इंडिया नाम की जो थीम है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो इसका रेवेन्यू जो है कम होता गया 2018 तक। और अच्छी बात क्या है, 18 से जैसे ही मेक इन इंडिया थीम पे जो है काम होना चालू हो गया अभी, और उसके बाद में इसने कमबैक कर लिया दोस्तों। 2019 में 45 करोड़ का रेवेन्यू, 2020 में 62 करोड़ का रेवेन्यू। अभी कल परसों में इसके रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, उसका भी हम थोड़ी देर में इसके प्रॉफिट की ग्रोथ को देखने के बाद में एनालिसिस करेंगे। क्या 2020 से अच्छा इसने रेवेन्यू इस साल किया है क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट 1.74 करोड़ पहले था 2016 में, 17 में बढ़ के 2 करोड़ हुआ, 18 में कम हुआ 1 करोड़ 48 लाख। लेकिन फिर 19 में जैसे इसने रेवेन्यू में कमबैक किया, वैसे इसने प्रॉफिट में भी कमबैक कर लिया, सीधा 4 गुना प्रॉफिट कर दिया 4.23 करोड़। उसके बाद 1.5 गुना प्रॉफिट कर दिया 2019 से 20 में 6.61 करोड़। यानी कि देखा जाए तो लास्ट के 3 सालों में इसने काफी अच्छा कमबैक किया हुआ है। अब सीधा इसके रिजल्ट्स पे चल लेते हैं, इस साल की ग्रोथ इसकी देख लेते हैं कि कंपैरेटिवली कितना अच्छा इसने या कितना बुरा इसने ग्रोथ किया हुआ है इस साल। अब देखो दोस्तों इस कंपनी के इस साल की ग्रोथ, 62 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर में बढ़ के 79 करोड़ इस साल, यानी 27% का अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.77 करोड़ से 14.54 करोड़, 65% का ग्रोथ। इंटरेस्ट थोड़ा सा हालांकि इसने ज्यादा किया हुआ है, 26 लैक्स इसने इंटरेस्ट पे किया था लास्ट ईयर में, अभी 49 लाख, यानी 88% इसने इंटरेस्ट ज्यादा दिया है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 11 करोड़, सीधा सीधा 69% का जंप। हालांकि 2 सालों से लगातार, 3 सालों से 2018, 19, 20 से ग्रो करती आ रही है प्रॉफिट में। 1 करोड़ से पहुंचाया 5 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ से पहुंचाया 6 करोड़, 6 करोड़ से सीधा पहुंचा दिया 11 करोड़। यानी साल दर साल इसका अगर प्रॉफिट में ग्रोथ देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग। अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 13.97% से 18.24%, यानी 4.27% का ग्रोथ, जबरदस्त। अब बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की, तो 18 करोड़ 11 लाख इसका दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था, जो बढ़ के हो गया 22 करोड़ 44 लाख, यानी 23.91% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.94 करोड़ से 4.47 करोड़, यानी 52% का जंप। इंटरेस्ट हालांकि इसने दिसंबर क्वार्टर में ना के बराबर पे किया था, जिसके मुकाबले अभी ज्यादा इंटरेस्ट इसने पे किया हुआ, यानी 700% जो है ये ज्यादा आपको दिखाएगा, हालांकि फिगर्स में इतना ज्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2.53 करोड़ से 3.50 करोड़, यानी 38.34% का जंप। जो प्रॉफिट ये पूरे साल में नहीं बना पा रही थी, अब ये एक क्वार्टर में बना ले रही है दोस्तों। 2018 को अगर इससे कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.23% से 19.92%, यानी 3.69% का अच्छा खासा जंप। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखा दोस्तों, तो इसमें एक अच्छी चीज हमें ये दिखाई दे रही है कि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी एफआईआई ने इसमें निवेश किया हुआ है। हालांकि स्टेक कमी है 0.04% की, लेकिन ये भी एक तरीके से एक पॉजिटिविटी देने वाली बात है। प्रमोटर की होल्डिंग 71.72%, एफआईआई का 0.04%, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का 28.24%, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो शशांक के खादे जी का जो है इसमें 2.9% का स्टेक है, यानी कि 3% के आसपास का स्टेक है। अब इसके रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसने हर टाइम फ्रेम में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए, चाहे 1 दिन में ले लो, चाहे 10 साल में ले लो, चाहे 5 साल में ले लो, चाहे 4 साल में ले लो, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लो, इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब इसके बैलेंस शीट को अगर देखें तो रिजर्व्स वगैरह ये कंटिन्यू बढ़ाई जा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। बोरोइंग्स वगैरह ये थोड़ा सा बीच में ज्यादा हो गया था, फिर इसने कम कर दिए, जो कि और अच्छी बात है। हालांकि एक नेगेटिव भी हमें इसकी बैलेंस शीट में दिखता है, जो कि इसका करंट रेशियो है 14.98 करोड़ का करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट इसका 13.60 है, जो कि 1 से भी कम है। तो ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव हमें दिखता है। 2019 से 20 की अगर बात करें तो 14.47 से 14.98 यानी लायबिलिटी बढ़ी है, बट जो करंट एसेट है ये कम हुए हैं 17.99 से 13.60। ये थोड़ा सा मेरे को कंसर्न इसमें दिख रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि जो इस साल के लायबिलिटी और एसेट है उसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगी ये वेबसाइट, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ticker.phenology.in जो है इस वेबसाइट का नाम है। अगर अभी भी चेक करना चाहते हैं तो बीएसई की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स वगैरह वहां पर आपको दिख जाएंगे।
अब दोस्तों इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे अगर देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है कंपनी, जो कि काफी अच्छी बात है। एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए नहीं है, ऐसा ये वेबसाइट बोल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने रिटर्न देखे थे तो काफी अच्छे दिए हुए हैं, तो ये बात को हम रॉन्ग बोलते हैं। डिविडेंड रिटर्न भी, डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की अच्छी है, ये भी गलत बात इसकी हो गई, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है कंपनी में। अब हम इस बात को जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें क्या करना है, तो हमें इसके जो है मंथली चार्ट को देखना पड़ेगा और इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट हमको देखना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका देखा जाए तो नवंबर 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहां से अब तक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो लगातार इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। थोड़ा सा बीच में जो 2008 का जो क्रैश था उसके बाद में स्टॉक गिरा था, फिर 2011-12 में थोड़ा सा इसने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ये थोड़ा गिरा था, तो अगर उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। यानी कि ये जो था कंपनी का स्टार्टिंग फेज था, डेट वगैरह कंपनी के पास में ज्यादा था या बुक वगैरह कंपनी की अच्छी नहीं थी, इसलिए कंपनी का आईपीओ आया हुआ था। उसके बाद कंपनी का जो है काम कर रही थी कंपनी, फिर ये क्रैश हो गया मार्केट। उसके बाद में जो है कंपनी ने थोड़ा अच्छा टिकना शुरू किया, तो थोड़ा स्टार्टिंग फेज था जिसकी वजह से ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसके जो बुक्स है वो मेंटेन नहीं रह पाई अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बाद में इसने 2012 के बाद में कमबैक किया और वहां से कंटिन्यू इसने अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है। 2012 के बाद में हम कह सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। बीच में जो 2017-16 के बाद में जो इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जो हमने इसके ये इसमें देखा था फंडामेंटल्स में, वहां पे भी कहीं ना कहीं इसका चार्ट जो है नीचे की तरफ को आया है, तो कह सकते हैं कि वो भी फर्क देखो चार्ट से पता लग जाता है यार किस कंपनी ने ना किस टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया, किस टाइम पे बुरा किया हुआ है। तो पास्ट की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, अभी तो ये करंटली अच्छा कर ही रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये लेवल है अभी का, ये भी इसका बाय करने के लिए बेस्ट लेवल है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप जो है ना वेट एंड वॉच कीजिए। जो आज इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाहर ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक छोटी कंपनी है, तो ये भी है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ में इसका जो स्टॉक का प्राइस है ये नीचे भी आ सकता है। अगर फिर भी आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप एक तरीके से धीरे धीरे करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप 20-30% तक इस करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में जब ये जो इसका रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स वाली न्यूज इसकी जो है थोड़ा कम हो जाए, जब ये कंसोलिडेट करने लगे, जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने लगे, जब इसका स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगे, उस टाइम पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक का प्राइस नीचे आए, हो सकता है ना भी आए और ये ऊपर ही ऊपर चलता भी जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप इसके लिए 30 से 40% इन्वेस्टमेंट तक अभी स्टार्टिंग में इसमें कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4% से ज्यादा इसको मत दीजिए। 3 से 4% में अगर आपके 100 शेयर आ रहे हैं, 100 शेयर में से 20 से 30 से 40 शेयर आप अभी इस लेवल पर खरीद लीजिए। बाकी के जो 60 शेयर हैं वो आप आगे के लिए कैश रख के रहिए अपने पास में। आगे जब टाइम आएगा तब आप इस पर्टिकुलर स्टेक को जो है इस कंपनी की खरीद सकते हैं। और अगर बने हुए हैं तो होल्ड करके रखो। अगर आपका लंबे टाइम का टाइम होराइजन है तो इनको अपने पोर्टफोलियो में तो रखे रहना है। हर छोटी डिप में आपको बाय करते जाना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप कम से कम थोड़ा सा और वेट करो, क्योंकि इसका जो है ना अभी परफॉर्मेंस और बढ़ता ही जाएगा। 1 आध साल या 6 महीने या 3 महीने का कम से कम इसका और वेट करो आप। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक करिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको टाइम लगता है 10 से 12 घंटे का, वो टाइम की आपकी बचत होगी। वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही इसमें आपका ये भी बेनिफिट है कि इन वीडियोस को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हो, कहीं आप किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हो, तो उस टाइम का भी आपका अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। टाइम बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों, आप अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।